जो बाहर लड़कन बिहार के जाता है कमाए, वह कंपनी खोले बिहारे में। हमरा बिहार शिक्षित बने, बाल बच्चा का अच्छा शिक्षा ग्रहण होवे है ना। यह कंपनी में रोजगार करे। बिहार का माने जो मजदूर है, किसान है, प्रवासी है, वो बाहर कमाने ना जाए, बिहार में शिक्षा मिले। इनका इस सोच है प्रशांत जी के। इसलिए भी तेजस्वी जी के, लालू यादव के देखे 15 बरस उप मुख्यमंत्री रहे, फिर नीतीश जी के 20 बरस से देख रहे हैं। भाजपा तो कह रही है कि अब की बार पलायन खत्म कर देंगे। भाजपा कह रही है कि अब की बार पलायन खत्म कर देंगे। भाजपा की सीट आवेगा तय ना जी। नहीं आएगा। प्रशांत जी अच्छा बोलते हैं, यही एक खासियत हमको नजर आता है। अच्छा बोलते हैं। हाँ। कौन सा बात अच्छा लग गया? शिक्षा और रोजगार और व्यवस्था के बारे में बोलते हैं। भरोसा हो रहा है लोगों को इस बात पर? भरोसा तो हम बीजेपी वाले हैं। बीजेपी वाले? हाँ, बीजेपी के करता है। तब वो प्रशांत किशोर को सुनने आए हैं। सुनने आए हैं। बहुत बढ़िया विचार है, डायनेमिक चेहरा है। बिहार बदलाव के लिए निकले हैं, बहुत ही बेहतरीन। बदलाव की जरूरत है क्या बिहार को? आपको क्या लगता है? नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, बदलाव की जरूरत तो है ही। क्यों जरूरी है बिहार में बदलाव? बिहार में यूं तो प्रशांत किशोर जी अपना एजेंडा सबके सामने रख चुके हैं कि बिहार में विकास चाहिए, पलायन रुकना चाहिए, क्राइम रुकना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। अनेकों मुद्दा वो रख चुके हैं। सबसे पहले तो प्रशांत किशोर जी को कहना चाहेंगे कि इनका जो प्रतिद्वंदी दुर्जय प्रतिद्वंदी हैं, इनको बहुत ही ताकत के साथ लड़ना होगा। जिस तरह से भगवान रामचंद्र जी थे, शंका हो रहा था उनके चाहने वालों में कि एक तरफ से प्रतिद्वंदी रावण बहुत ही शक्तिशाली है, आप इनसे युद्ध कैसे करेंगे? प्रशांत किशोर का तुलना आप राम से कर रहे हैं और बाकी के पार्टियों को रावण बना रहे हैं। करके दिखाए हैं। जिस तरह से 14 बरस वनवास भगवान श्री रामचंद्र जी काटे थे, उसी तरह 3.5 साल के लगभग, कितना दिन, 3 साल 3.5 साल से अपना भ्रमण करके ये साबित किया कि नहीं, हम हैं, ताकतवर हैं, हम लड़ सकते हैं। एक तरफ बिहार बंद का आह्वान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की जनसभा में उमड़ा ये जनसैलाब को देखिए और उसके बाद इस बात का अनुमान लगाइए कि आज का बिहार बंद जो भाजपा के द्वारा बुलाया गया था वो कितना सफल रहा होगा। अभी हम मौजूद है अरवल में। अरवल के कुर्था में प्रशांत किशोर की जनसभा का आयोजन हुआ है। मंच के पास लगे टेंट में हजारों की संख्या में लोग मौजूद है और उसके बाद दूसरी तरफ इधर छांव है, उधर भी लोग जो है अलग से जगह बना करके बैठे हुए हैं और कुछ लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे, जानने का ये प्रयास करेंगे कि वो लोग प्रशांत किशोर के बारे में क्या सोचते हैं। आज जो बिहार बंद था उसके बाद अरवल में जो इतनी भीड़ जुटी है उसके बारे में वो लोग क्या सोचते हैं और बिहार के बदलाव के बारे में इन लोगों का क्या विचार है। क्या नाम है चाचा जी? अनिल पासवान। किस लिए आए हैं यहाँ पे? जन सुराज रैली में आते प्रशांत किशोर के। प्रशांत किशोर को सुनने आए हैं। भाषण सुने, खूब अच्छा लगता है। अभी बिहार में टॉप नेता है। इतना पढ़े लिखे हैं, ईमानदार हैं। बिहार के लिए इनका ऐसा सोच है कि बिहार में जो बाहर लड़कन बिहार के जाता है कमाए, वह कंपनी खोले बिहार में। हमरा बिहार शिक्षित बने, बाल बच्चा का अच्छा शिक्षा ग्रहण होवे है ना। यह कंपनी में रोजगार करे। बिहार का माने जो मजदूर है, किसान है, प्रवासी है, वो बाहर कमाने ना जाए, बिहार में शिक्षा मिले। इनका इस सोच है प्रशांत जी के। इसलिए भी जो कह रहे हैं वो कर देंगे। हाँ, ऐसा तो लगता है कि कहेंगे जो कर देंगे। तो सब लोग हाँ, तो इनका पासवान भी कह रहे हैं, भाजपा कर रही है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं, इन सब तो उनखानी के तो देख ही लिए क्या किए। तेजस्वी जी के, लालू यादव के देखे 15 बरस उप मुख्यमंत्री रहे, फिर नीतीश जी के 20 बरस से देख रहे हैं। भाजपा तो कह रही है कि अब की बार पलायन खत्म कर देंगे। भाजपा कह रही है कि अब की बार पलायन खत्म कर देंगे। भाजपा की सीट आवेगा तय ना जी। नहीं आएगा। नहीं आएगा। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? घोसी विधानसभा से। घोसी से आए हैं। हाँ। कितना दूर है यहाँ से घोसी? यहाँ से घोसी लगता है 10 कोस से कम है। 10 कोस? 10 कोस मतलब 30 किलोमीटर लगता है। हाँ। 28-30 किलोमीटर दूर से आए हैं। आज बिहार बंद था, रास्ते में कुछ बंद और वो तो बिहार बीजेपी वाला बंद किया है। बंद का असर दिखा? बंद का असर दिख रहा था? कुछ नहीं नहीं। हमारी गाड़ी से आई ना कहूँ रोक है न ठोक है। कोई नहीं रोका। हाँ, वो सुनते हैं कि मोदी जी के माँ के बारे में कुछ बोला है, उसके लिए ऐसा हुआ था, लेकिन कहाँ रोक ठोक है, कहूँ ना हमारे सब आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा भरोसा किस पे है आपको? प्रशांत किशोर पर। प्रशांत किशोर। हाँ।
कुछ और लोगों से भी हम लोग बातचीत करते हैं कि क्या विचार होगा। क्या नाम है भाई? नाम बताइए। अरे युवा है, भागिएगा तो कैसे होगा? क्या नाम है? शकील अंसारी। प्रशांत किशोर के बारे में सुने हैं कुछ? नहीं, हम नहीं जानते हैं उनको? नहीं जानते हैं, जानते ही नहीं है। चलिए कुछ और लोगों से भी हम लोग बातचीत करेंगे। क्या नाम है तेरा? क्या नाम है? प्रशांत किशोर को सुनने आए हैं। कब से आए हैं यहाँ पे? हो रहा है 10 मिनट। 10 मिनट हो रहा है। कैसे लगते हैं प्रशांत किशोर? ठीक ही है। ठीक लगते हैं। क्यों ठीक लगते हैं? ठीक है। कौन सा बात अच्छा लगता है? हाँ, कौन सा बात अच्छा लगता है प्रशांत किशोर का? सब चीज सही है। सब सही लगता है। भरोसा हो रहा है वो जो बिहार बदलाव की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर, तो बिहार में बदलाव होना चाहिए। होना भी चाहिए। नीतीश कुमार तो बहुत दिन से मुख्यमंत्री है, इतना काम किए हैं, फिर भी बदलना है। वो तो होना भी चाहिए ना, जरूरी भी है। जरूरी है। प्रशांत किशोर पे भरोसा है कि जो कह रहे हैं वो कर देंगे। अब भरोसा आदमी कर रहे हैं, करने सब तो यही नेता करते हैं। ये मतलब बाकी नेताओं पर और इनमें भरोसा किस पे हो रहा है ज्यादा? अभी तो चल रहा है इनके ऊपर जो बातचीत के मुताबिक इन पे भरोसा हो रहा है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि अपने बच्चों का मुंह देख के वोट देना चाहिए। सही बात है? हाँ, वो तो है ही। सही बात है। कुछ और लोगों से भी हम लोग बातचीत करते हैं कि वो लोग क्या सोचते हैं प्रशांत किशोर के बारे में। एक बार फिर से दिखा दीजिएगा कि भीड़ कितनी है। प्रशांत किशोर अभी मंच पर पहुंचे हैं और अब जो है उनका संबोधन शुरू होगा। प्रशांत किशोर का संबोधन अभी मंच से शुरू हुआ है जस्ट, और लोगों की भीड़ जो है उनको देखने के लिए जुटी हुई है। कुछ और लोगों से हम लोग बातचीत करते हैं कि क्या सोचते हैं वो लोग प्रशांत किशोर के बारे में। क्या नाम है? क्या नाम है? नागेंद्र सिंह। प्रशांत किशोर के बारे में क्या विचार है आपका? बहुत बढ़िया विचार है, डायनेमिक चेहरा है। बिहार बदलाव के लिए निकले हैं, बहुत ही बेहतरीन। बदलाव की जरूरत है क्या बिहार को? आपको क्या लगता है? नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, बदलाव की जरूरत तो है ही। क्यों जरूरी है बिहार में बदलाव? बिहार में यूं तो प्रशांत किशोर जी अपना एजेंडा सबके सामने रख चुके हैं कि बिहार में विकास चाहिए, पलायन रुकना चाहिए, क्राइम रुकना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। अनेकों मुद्दा वो रख चुके हैं। वो तो रख चुके हैं, लेकिन हम जनता से ये सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं लगभग, और कहते हैं कि नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहा जाता है, खूब विकास का काम किए हैं। नीतीश जी विकास पुरुष हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो फिर क्यों बदलाव जरूरी है? उनका एज फैक्टर सबसे बड़ा चीज है, नहीं तो और उनमें कोई कमी नहीं है। अब एज हो गया है रिटायरमेंट वाला। हाँ, एज फैक्टर है। इस बार रिटायर हो जाना चाहिए नीतीश कुमार को। उनका एज ही रिटायर कर रहा है ना। प्रशांत किशोर का कौन सा बात है जो लोगों को सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लग रहा है, अपनी ओर खींच रहा है? सारा चीज ही इनका, मैंने एक भी डायलॉग ऐसा नहीं है कि जो अपने ओर नहीं खींच रहा हो। चलिए, आपने रोजगार, शिक्षा और पलायन का बात किया। बिहार की तमाम पार्टियां भी अभी इन तीनों मुद्दों पर बात कर रही हैं। तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, भाजपा, सब लोग कह रहे हैं। तो फिर प्रशांत किशोर पर भरोसा लोग क्यों करेंगे? सबसे पहले तो प्रशांत किशोर जी को कहना चाहेंगे कि इनका जो प्रतिद्वंदी, दुर्जय प्रतिद्वंदी हैं, इनको बहुत ही ताकत के साथ लड़ना होगा। जिस तरह से भगवान रामचंद्र जी थे, तो शंका हो रहा था उनके चाहने वालों में कि एक तरफ से प्रतिद्वंदी रावण बहुत ही शक्तिशाली है, आप इनसे युद्ध कैसे करेंगे? प्रशांत किशोर का तुलना आप राम से कर रहे हैं और बाकी के पार्टियों को रावण बना रहे हैं। करके दिखाए हैं। जिस तरह से 14 बरस वनवास भगवान श्री रामचंद्र जी काटे थे, उसी तरह 3.5 साल के लगभग, कितना दिन, 3 साल, 3.5 साल से अपना भ्रमण करके ये साबित किया कि नहीं, हम हैं, ताकतवर हैं, हम लड़ सकते हैं। जनता भरोसा कर सकती है प्रशांत किशोर पर? क्यों नहीं? अब इनसे बढ़िया तो कोई लगता है कि इनसे मुकाबला करने लायक या स्टेट लेवल के आदमी नहीं है, ये देश लेवल के आदमी है। अच्छा, देश लेवल के हैं? देश लेवल के आदमी तो है। अगला किससे टक्कर लेंगे? मोदी जी से? नहीं, अभी तो जैसे देखिए, आप 10th पास बढ़िया से आप पढ़ लेंगे तो 11th अपने आप ही कंप्लीट हो जाएगा आपका। जब बिहार को आप कंप्लीट करके दिखा देंगे तो आप स्वतः ही आप अगले पौधान पर चल जाएंगे। मतलब प्रशांत किशोर एक तरफ कह रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री नहीं बनना है, और आप उनको कह रहे हैं कि बिहार पास कीजिएगा तो आप देश वाले में चले जाएंगे। हाँ, जाएंगे। मुख्यमंत्री तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन उनका कहना है, लेकिन हम लोग का कहना है कि श्री रामचंद्र जी का ही राजाभिषेक होगा। ऐसा थोड़ा ही है कि विभीषण जी का कर दीजिए, विभीषण जी का होगा, उनका जो गति है उनको मिलेगा।
देखिए चाचा जो है भगवान श्री राम से तुलना कर रहे हैं प्रशांत किशोर का, और बाकी के राजनीतिक दलों को बता रहे हैं कि वो सब लोग रावण हैं, और राम और रावण का जब युद्ध होगा तो राम जीतेंगे और फिर उनका राज्याभिषेक होगा। बाकी अब आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं, अरवल में उमड़ी इस जनसैलाब को देख करके आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। मेरा नाम वेद प्रकाश है। बहुत बहुत धन्यवाद।